दोस्तों, अगर आपने कल के लिए कॉल होल्ड करके रखा है तो ये वीडियो मिस करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज मैं बुल्स को एक ऐसी चेतावनी देना चाहता हूं जो सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। दोस्तों, आज की इतनी बड़ी जो एक बुलिश मूव आई उसके पीछे के कारण क्या थे? कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन? उसके साथ साथ कौन से लेवल पर आपको बाइंग करनी है, कौन से लेवल पर आपको सेलिंग करनी है, इन सारी चीजों का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं यहां दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे। आप हमारा कल का वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने एक दो लेवल्स थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। आज देख लीजिए उन्होंने कैसा काम किया। देख लीजिए, यहां पर मैंने एक लेवल दी थी निफ्टी में 24,376 सपोर्ट बताया था। यहां पर ही इसके ही आसपास मार्केट ने निफ्टी ने सुबह सपोर्ट लिया। उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस की भी बात की थी 24,558। यहां पर ही मार्केट ने काफी वक्त बिताया है, यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा होता तो आपको आज पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आज दो ऐसे ही लेवल्स में आपको देने वाला हूं, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो में पहले बात करेंगे कि आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेडिंग की। थोड़ा सा हम 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट कल यहां क्लोज हुआ था 325 के अराउंड। आज मार्केट थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है। बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाती है कि बुल्स मार्केट में आए और बुल्स ने यहां से जो शुरुआत की, आखिर तक बुल्स का ही पलड़ा भारी था। बुल्स स्ट्रांग थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की और वो उसमें सफल भी रहे। तो पूरा दिन था वो बुल्स का था। यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत की बात बुल्स को यही आई कि ये जो लेवल है 570-80 वाला, ये तोड़ने में, इसे पार करने में बुल्स नाकामयाब रहे और आखिर में अंत में एक फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट क्लोजिंग, मतलब ये जो लेवल है यहां पर ही जो निफ्टी था वो यही घूमा 525 से 580, इसी जोन में उसने पूरा दिन ट्रेडिंग की और इस तरह से आज की क्लोजिंग हुई। तो ये दिन देखने के बाद, ये चार्ट देखने के बाद आपको कुछ सीखनी चाहिए। पहली तो चीज, मार्केट में जो चीज है, मार्केट में स्ट्रांग कौन है ये क्लियर बता रहे हैं कि यहां पर बुलिश मार्केट है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, मतलब जो बाय करेंगे वो पैसा इसमें बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ट्रेंड बता रहा है मार्केट की बुलिश ट्रेंड है। बट आखिर में ये जो चीज हुई है ये थोड़ी सी दिक्कत की है बुल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये 600 के ऊपर मार्केट नहीं गया है। यहां पर ही एक चैनल मार्केट ने बनाई है, जो मतलब कल अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, बुल्स को फिर से अपनी ताकत दिखानी है, तो उन्हें ये 600 वाला लेवल पहले तोड़ना होगा। ये अगर टूटता है तो ही एक बड़ी मूव आएगी। बट एक जो चेतावनी की बात मैंने पहले ही की, वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस पास में ही है, तो थोड़ा सा बुल्स के लिए ऊपर जाने में दिक्कत आ सकती है। नीचे जब ये 525 तोड़ेगा तो फिर यहां पर एक बड़ी मूव नीचे में आएगी। तो पिक्चर एकदम क्लियर है। बड़ी मूव आने के लिए ये रेंज टूटना इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज कल के दिन ट्रेडिंग करने में आपको देखनी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, ये रेंज टूटने के बाद बाइंग, ये रेंज नीचे टूटने के बाद सेलिंग, एक बेसिक चीज मैंने आपको यहां पर बता दी। तो इस तरह से आज पूरी तरह से ट्रेडिंग हुई थी। अब हम जानेंगे कि
मार्केट में आज जो तेजी देखने को मिली उसके पीछे के रीजन क्या थे? पहला, जो अभी जो पूरा मार्केट चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है पूरी तरह से ग्लोबल जो न्यूज आ रही है, अमेरिका ईरान का जो वॉर चल रहा है, वहां से जो कुछ न्यूज आती है उस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। हमारा मार्केट पूरी तरह से उन्हें कॉपी कर रहा है, और इसीलिए चलते मार्केट में अगर कोई न्यूज आई, न्यूज अच्छी हो तो मार्केट ऊपर जा रहा है, न्यूज खराब हो तो मार्केट नीचे जा रहा है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है पूरी तरह, और इसीलिए मैंने कई बार चेतावनी दी है बिगिनर्स को। आप नए हो, अभी अभी मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया है, तो ये जो टाइम है, ये जो फेज है, वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप यहां पर अपना पैसा गवा सकते हैं। ये प्रो ट्रेडर के लिए अभी ये पूरा मार्केट है। एडवांस ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो ही इस ट्रेडिंग में, इस माहौल में, इस फेज में टिके रह सकते हैं। अगर आप नए हो, दूर रहो, थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद फिर से मार्केट में आओ। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, उसके बाद आओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए आप दूर ही रहिए। ओके, तो न्यूज बेस पूरा ये मार्केट चल रहा है। तो आज मार्केट ऊपर था, इसके पीछे भी यही न्यूज है। अमेरिका ईरान का जो मामला है, मैं आपको थोड़े से शब्दों में आपको यहां पर पूरा जो मामला है वो बताने जा रहा हूं। अमेरिका ने और ईरान ने सीज फायर की घोषणा की पिछले हफ्ते शुक्रवार को। फिर उसके बाद ईरान ने उनकी जो होर्मुज खाड़ी है वो खोल दी, बट अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाए थे वो उठाने से इनकार कर लिया। इसीलिए ईरान नाराज हुआ। ईरान ने फिर से होर्मुज जो खाड़ी है वो बंद कर दी। उल्टा जो वहां से हमारे इंडिया के जो जहाज गुजर रहे थे उन पर उन्होंने अटैक भी किया। तो जो मामला शांत होता हुआ दिखा, वो अभी फिर से न्यूज में आ रहा है। वहीं से सारी हलचलें हो रही है और वहां से ही ये पूरा मामला बिगड़ रहा है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो पूरी न्यूज ये है कि जो चर्चा है, सेकंड फेज है उनके बातचीत की, अमेरिका और ईरान की, जो इस्लामाबाद में होने वाली है। जो चर्चा है वो इस्लामाबाद में होने वाली है, पाकिस्तान में होने वाली है। उस पर लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने पहले इनकार किया कि हम ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बाद में अमेरिका तैयार हो गई कि यस चलो हम करेंगे, बट हमारी ये शर्तें हैं। ईरान के सामने उन्होंने शर्तें रखी। ईरान ने कहा ये शर्तें बेवकूफी भरी है, ये शर्तें हमें मंजूर नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया बातचीत करने के लिए। उसके बाद अमेरिका ने फिर इंटरेस्ट दिखाया, बातचीत शुरू करने की कोशिश की, और उसके बाद ईरान जो है दोस्तों, जो अभी तक कह रहा था कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, तो अभी खबर आई और इसीलिए आज मार्केट इतना ऊपर गया। खबर थी कि ईरान के जो डेलीगेट्स होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे, वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। मतलब ये जो चर्चा है ये होने वाली है, और ये एक आशा की किरण सब ग्लोबल मार्केट में सबको दिखी, और इसलिए सब मार्केट भागते हुए दिखे। एशिया हो, यूरोप हो, उसमें तेजी देखने को मिली। क्रिप्टो करेंसी में भी तेजी देखने को मिली, और हमारे मार्केट में भी आज पूरी तरह से तेजी का माहौल था। अगर आज निफ्टी में एक्सपायरी ना होती तो मार्केट ज्यादा ऊपर आपको दिख जाता। तो आज की तेजी के पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि ये जो न्यूज है चर्चा वाली, जो पाकिस्तान में होने वाली है, वही एक ट्रिगर था जिससे मार्केट आज ऊपर गया। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? गुड न्यूज आ गई, उसके बाद तेल की कीमतें कम हो गई, दूसरी गुड न्यूज आ गई। उसके बाद जो एशियन मार्केट थे वो भी अच्छी तरह का उन्होंने काम किया, और उसके साथ साथ हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो लाजवाब था। बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी बुलिश रैली देखने को मिली। निफ्टी एक्सपायरी होने की वजह से ज्यादा ऊपर नहीं गया, बट बैंक निफ्टी जबरदस्त भागा।
तो ये कारण थे, और बैंक निफ्टी की वजह से आज ये मार्केट इतना ऊपर हमें दिख रहा है। तो ये कारण थे, इसीलिए मार्केट आज ऊपर है। अभी कल के लिए न्यूज और होगी, अच्छी न्यूज आएगी मार्केट ऊपर जाएगा, बुरी न्यूज आएगी मार्केट गिरेगा। तो न्यूज बेस ये मार्केट है पूरी तरह। तो इस तरह से मैंने ये पूरी न्यूज थी वो आपको डिटेल में बता दी। अभी ये तो न्यूज है, रूमर्स है, एक्चुअल में क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कल का दिन काफी 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के दिन समझ में आएगा कि ये चर्चा हुई या नहीं हुई, और उस पर रिएक्ट हमारा मार्केट करेगा। तो थोड़ा सावधानी से आपको कल के दिन ट्रेड करना है, समझ गए। तो ये एक पहला जो चीज थी हमारी कि आज मार्केट क्यों ऊपर थे, इसका मैंने कारण बताया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि मार्केट कहां ओपन हो सकता है। हमारा जो नजरिया है वो गैप अप होने की तरफ नहीं है। हमें लग रहा है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर नीचे ओपन हो सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि ये जो चर्चा है वो अगर होती है तो फिर गैप अप होना कोई मतलब पूरा गारंटेड है कि गैप अप ही ओपनिंग होगा। बट अगर ये चर्चा की बस रूमर्स ही रहती है तो मार्केट फ्लैट या फिर डाउन ओपन हो सकता है। इसके पीछे के कुछ और रीजन भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है तो वो ज्यादा गैप अप नहीं होगा, बहुत ही एक्सट्रीम गैप अप ओपनिंग आपको देखने को क्यों नहीं मिलेगी, चार्ट पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए चार्ट पर जाते हैं। पहले हम देखेंगे निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, डेली चार्ट पर हम जाएंगे, थोड़ा दूर का नजरिया देख लीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। देख लीजिए पहली चीज, कहां है मार्केट अभी, जो 24,570 600 के आसपास है। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री देखें इसकी पीछे वाली तो ये देख लीजिए, ये यहां पर है अभी मार्केट, जो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां से मार्केट घूमा था, यहां से ही ऊपर गया था। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो, जब मार्केट ने गैप के साथ तोड़ा तो ये मार्केट अभी यहीं पर खड़ा है। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की चीज है, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है, तो जब वो बाद में प्राइस फिर से यहां आएगी तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट ने इतना अच्छा बुलिश रन दिया है। देखो यहां से मार्केट 22,100 से मार्केट अभी कितना ऊपर गया है ना, कुछ ही दिनों में वी शेप ऑलमोस्ट ये रिकवरी मार्केट ने दी है। तो अभी अगर आप ही सोचिए, अगर आपने यहां पर कहीं कॉल लिया है, यहां पर कहीं कॉल लिया है, यहां पर कहीं कॉल लिया है, तो आप प्रॉफिट बुक करना कहां पर ठीक समझेंगे? यही जोन होगा जहां पर आप प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हें मालूम है कि मार्केट कभी भी एक ही लाइन में ऐसे सीधा नहीं जाएगा। जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। उन्हें मालूम है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा। जिन्हें भी कॉन्फिडेंस है, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उन्हें भी मालूम है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट उन्हें मार्केट का नेचर मालूम है। मार्केट का नेचर यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कहीं रेजिस्टेंस होगा, प्रॉफिट बुक होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये तोड़ेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग या कुछ न्यूज आती है तो नीचे आएगा और ऊपर। ऐसे मतलब मार्केट जिग-जैग, हायर हाई हायर लो ऐसे बनाता हुआ जाता है। मतलब एक लो भी मार्केट बनाता है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप चार्ट देखें, कहीं भी लो नहीं बनाया मार्केट ने, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो ये एक अच्छी जगह है बुल्स के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो मार्केट है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, यहां से इसका रेजिस्टेंस यहां ले सकता है। तो बेटर कोई भी बुल होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, बड़े प्लेयर होंगे, वो यहां पर थोड़ा सा हल्का होने का जरूर सोचेंगे। क्योंकि यहां पर अगर यहां पर कोई बुरी खबर आती है, बियरिश कोई न्यूज आती है, तो यहां से मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर भी सकता है।
तो यहां पर बुल्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस सपोर्ट की वजह से, पहली चीज। ओके, ये खतरा है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि बुल्स हो तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। चार्ट बता रहा है दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूं, चार्ट कह रहा है कि यहां पर दिक्कत आएगी बुल्स को। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हम देखेंगे, ये है ये है अपना फिबोनाची देख लीजिए। ये यहां से मार्केट जो गिरा, यहां पर हाई, यहां पर लो बनाया और यहां से जबरदस्त तरीके से ऊपर गया। ये जो जोन होता है, ये एक जो जोन होता है वो अभी इसे रेजिस्टेंस बना सकता है। और आपने देखा भी यहां पर कई बार 0.5 वाला जो लेवल है, यहां पर मार्केट कई देर तक रुका। उसके बाद वाला सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कोई है मार्केट को तो यही है 700 के अराउंड वाला बड़ा रेजिस्टेंस है ये। अगर इसे वी शेप रिकवरी करनी है, इससे ऊपर ही जाना है, जहां पर मार्केट गिरना शुरू हुआ वहां तक अगर उसे जाना है तो इसे ये हर्डल पहले पार करना होगा। और इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बता रहे कि यहां पर 700 के आसपास, 680 700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। दूसरा रीजन मैंने बताया। थर्ड रीजन देख लीजिए, ये जो ईएमएस है, एक 200 और 100 वाले, दोनों देख लीजिए कहां पर है। ये पूरी तरह इसी के ही आसपास है, इनको हल्के में मत लेना दोस्तों। ये जो ईएमएस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और ये 200 वाला यहां पर ईएमए है, 100 वाला है, तो इसीलिए यहां पर जो इन्वेस्टर भी होंगे वो थोड़ा सा हल्का होने का सोचेंगे। तो दोनों जो ईएमएस है वो अभी इसके पास है, तो ये भी रीजन है कि यहां पर दिक्कत आ सकती है निफ्टी के लिए। समझ गए? तो डेली चार्ट पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो हमें लग रही थी कि इस वजह से थोड़ा सा अपर जो मूव है वो थोड़ी सी कैप हो सकती है, मार्केट ऊपर जाने में दिक्कतें फेस कर सकता है, इसके पीछे ये चीजें थी। समझ गए? तो इसीलिए आपको ज्यादा बुलिश नहीं बनना है। यहां कहीं आप बुलिश बनते तो ठीक है, यहां बनते तो ठीक थे, बट यहां पर एग्रेसिवली बुलिश होना गलती हो सकती है। और इसीलिए मैंने कहा कॉल होल्ड मत कीजिए, यहां दिक्कतें आ सकती है। और जो हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है आज का, वहां पर भी हमने देखा कि बुल्स को दिक्कत हो रही है ना। यहां पर अगर आप कल देखें तो एक रनवे था, है ना, कल परसों देखा आपने, रनवे था, मार्केट थोड़ा सा यहां गिरा, बट बाद में अभी यहां देख लीजिए एक रेंज बनाता है मार्केट। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बुल्स को दिक्कत आ रही है। समझ गए? तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बुल्स एग्रेसिव नहीं होना। समझ गए? अभी हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए दो ही लेवल में दूंगा, दो ही लेवल्स के आसपास मार्केट आपको मिले, निफ्टी आपको मिले, वहां पर ही ट्रेड करना है, दूसरी जगह कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। गैप अप हो गैप डाउन हो, कहां पर आपको ट्रेड करना है मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। पहली जो लेवल है आपके लिए वो है 24,670। लिख लेना, नोट कर लेना, मेजर लेवल है ना 24,670। इसके आसपास आपको निफ्टी कल मिले तो सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। यहां आने के बाद अगर निफ्टी यहां आता है इस लेवल के आसपास और बेरिश बनता है, ब्रेक करने में दिक्कतें आती है निफ्टी को, तो आप यहां पर सेल की पोजीशन बना सकते हैं। आपको बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। उसके साथ साथ अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी यहां पर सेलिंग की पोजीशन बनाने में। तो कल मार्केट यहां वहां कहीं दिखे, कहीं भी मत एंट्री करना। मार्केट जब आपको 24,670 के आसपास दिखे, ब्लाइंडली सेल कर सकते हैं। पहली लेवल मैंने आपको बता दी। दूसरी लेवल है सपोर्ट वाली। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे सपोर्ट कहां मिलेगा, कौन सी ऐसी लेवल होगी जहां से मार्केट यू टर्न लेगा, बुल्स के लिए अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग की।
तो वो लेवल जो है 24,460 से थोड़ा 420। ओके, ये जो लेवल है, ये जो जोन है 40 पॉइंट का, 420 460, मार्केट ऊपर से अगर यहां आता है तो आप, और यहां पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, और यहां पर कुछ ऐसी वीक्स बनती है, नीचे वाले शैडोज वाली कैंडल्स बनती है, तो आप यहां पर एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहां बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये लेवल होगी आपको सपोर्ट देने वाली, बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देने वाली, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, लेवल्स की भी मैंने बात की, बाकी लेवल्स हो गए, छोटे छोटे लेवल्स हो गए, बट मैं यहां पर सिर्फ 2 ही लेवल दूंगा। या तो मार्केट यहां आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट जब भी कभी आएगा, मेजर ट्रेड आएगा, जब आपको करना है, तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई होप आपने ये लेवल्स नोट करके रखे होंगे। तो इस तरह से जो आज का वीडियो था, इसमें हमने सारी चीजें न्यूज कवर की, आपको बुल्स बनना है या नहीं बनना है, कितना एग्रेसिव रहना है, वो सारी चीजें बताई। कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसका भी प्रेडिक्शन हमने किया। एक बात दोस्तों, मैं इसमें गलत साबित हो सकता हूं, है ना, ऐसा नहीं होगा कि हमने कहा और वही सारी चीजें होगी, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो मैंने बातें कही वो सारी सही साबित हो। अगर आपको हमारी इन लेवल से, हमारी इस वीडियो से मदद मिलती होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, यस सर वी लाइक योर वीडियोस। आपके कोई कमेंट्स होंगे, आपके कोई क्वेरीज होगी, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे, टेक केयर।